जी, अस्सलाम वालेकुम। हम 10th क्लास में जो साइंस का मैथ है उसका चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज 7.5 कर रहे हैं। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने इसके क्वेश्चन जो है वो 9 तक सॉल्व किए थे। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। 9 से लेके जो 12 तक आपके क्वेश्चन है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे ना पहले सोल्यूशन ले लेता हूँ। उसकी रीजन ये है कि आप इजी हो जाते हैं ना, एक तो टाइम की बचत हो जाती है, तो बाकी इशू नहीं है। अगर आप गौर से सुनेंगे तो बात आपको समझ आ जाती है। तो जी यहाँ पे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, मतलब जिस जगह पे बैठ के आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स, दो कश्तियां, आप क्या करते हैं उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए। तो हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन को प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो इसी की एक्सरसाइज मैंने बनाई थी उनको, उनके अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया हुआ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये जो स्ट्रेट एंगल होता है, सीधा सीधी जो लाइन होती है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। अब जब मैं नीचे की तरफ देखूंगा ना, तो इसके साथ और मेरी आंख से ये जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ क्या कहते हैं, जो आपका ऊपर की तरफ बनता है वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और नीचे जो बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट रख लिया है, ठीक है। अब जरा आप दो बोट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो पानी नीचे होगा, आप किसी ऊंची जगह से ना बोट्स को, दो कश्तियों को ऑब्जर्व करेंगे, तो ये अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपके पास क्या है, दो बोर्ड्स हैं। अगर अच्छा एक बोर्ड आपकी यहाँ पे आ जाएगी और एक फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, दूसरी बोर्ड जो है बोर्ड वही है। अब जब यहाँ से आप ऑब्जर्व करते हैं ना, ये देखें ये लाइन बनेगी यहाँ पे, तो हमारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हमारा नीचे बनता है, तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो ना, तो ये पहली बोर्ड देखें, ये जो लाइन आ रही है ना ये यहाँ पे, तो ये पहली बोर्ड के साथ ये जो एंगल बनेगा ये 30 का हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बोर्ड के साथ, ये दूसरी बोर्ड है, तो उसके साथ ये देखें इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जो एंगल बनेगा ये 45 का है। अब हम क्या करेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स। अब हमने दोनों बोर्ड्स के दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस है, यानी हमने क्या फाइंड करना है, हमने बी सी जो है ये हमने फाइंड करना है, दो बोर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, इधर ए रख लेते हैं, बी और सी और डी। अब और क्या गिवन है, और गिवन है आपके पास, इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4000 फीट हाई, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था, और इसकी हाइट कितनी है आपके पास 400 फीट इसकी जो है वो हाइट है, ये इसकी 400 फीट होगी। अभी पहले जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे। तो ये क्या चीज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका क्या नाम है, ए और डी नाम है, तो मेजर लेंथ ए डी लिख लेंगे, तो ये आ गया। अच्छा ये जो एंगल बनेगा बी, देखें ये फर्स्ट लाइन ये आ रही है ना, ये वाली लाइन, तो इस लाइन के बाद जो एंगल है 30, तो इसके साथ यहाँ पे भी 30 बनेगा, तो मेजर एंगल बी, यानी यहाँ पे जो एंगल आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। और इसी तरह दूसरी लाइन ये बन रही है, देखिए इसके साथ जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये कितना बन रहा है आपके पास 45 डिग्री बन रहा है, तो मेजर एंगल बी 30, और ये सी जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 45 होगा। अब इस क्वेश्चन को जब मैंने आपको 9 क्वेश्चन करवाया था, तो इस ट्रायंगल्स को मैंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। अब पहली ट्रायंगल फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, ये वाली देखिए, ये इसका नाम क्या है, ए सी और डी। ये ट्रायंगल है ए सी और डी, इसके साथ एंगल कितना बनता है 45। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी इसमें से हम टेन लेंगे, ठीक है। टेन क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो साइड है, जो साइड गिवन होती है, हम उसको उसके जो, क्योंकि एक साइन थीटा होता है, कॉस और टेन, ये मैंने आपको लेना सिखाया हम किस तरह लेते हैं। तो अब इसमें मैं टेन लूंगा, टेन इसलिए लूंगा क्योंकि टेन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर गिवन है और बेस के बारे में हम सॉल्व कर रहे हैं। देखना ये ट्रायंगल के अंदर बेस आएगा, तो इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो टेन 45 डिग्री, क्योंकि एंगल 45 है, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, मेजर ए डी, देखिए ये लिख लिया मेजर ए डी, और बेस कितना आ गया, मेजर सी डी लिख लिया। अब 1045 पे आप क्या करेंगे, वैल्यू लगाएंगे, 1045 पे कैलकुलेटर से वैल्यू लगाएंगे, ये 1 के इक्वल होता है। उसके बाद आपके पास ए डी जो आएगा, ये ए डी बन रहा है, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 4000, ये 4000 लगा लिया, और नीचे मेजर सी डी एज इट इज लिख लिया। इसको 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही मेजर सी डी आएगा, इक्वल आ जाएगा आपके पास 4000। अब हम चले जाते हैं दूसरी ट्रायंगल के अंदर, ये फर्स्ट कैलकुलेशन।
अब दूसरी ट्रायंगल, ये सारी इसकी ट्रायंगल होगी, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, ए बी और डी आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास ए बी और डी आ गया। अब इसका जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ये 30 आ गया। फिर हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी और फिर 10। अब एंगल 30 है तो हम क्या लिख लेंगे, 30 डिग्री लिख लेंगे। फिर क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस आएगा। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया, ए डी आ गया, ये देखें ए डी, और इसका बेस क्या आ गया, बी डी आ गया, बी डी लिख लिया। अब 10-30 डिग्री पे आप तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से पॉइंट में वैल्यू आ गई, आप वो भी लगा सकते हैं, अदरवाइज हम ये टेबल वैल्यू लगा लेंगे। इक्वल AD एज इट इज, AD की वैल्यू देखेंगे, AD था ये हमारा पहले ही 4000 है, इसकी जगह हमने 4000 लिख लिया। अब हम चले जाएंगे BD, जो इसका मेन पॉइंट है, हमने इसको समझना है। अब BD देखें, यहां से लेके यहां तक लेंथ है, इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये प्लस एक पार्ट ये हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल आएगा ना। तो इसका मतलब BD के दो हिस्से, एक BC प्लस CD, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC प्लस CD। अब BC तो हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस इस CD की जगह फिर देखें CD हमारे पास जो आएगा, दोबारा हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये आप यहाँ पे अगर आप आए ना, तो ये आपके पास टोटल जो इसकी लेंथ बनती है ना, वो बन रही है बी और डी। अब बी डी के दो पार्ट हैं, एक आ जाएगा बी सी और दूसरा पार्ट आपके पास आ जाएगा सी और डी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो तो एक वैल्यू गिवन है वो हमने देखें, ये बी सी प्लस सी डी हमने पार्ट्स कर लिया, ये वाली वैल्यू एज इट इज, ये वैल्यू एज इट इज, और बी सी एज इट इज, और सी डी अभी हमने सॉल्व किया है। सी डी कितना है, 4000, इस सी डी की जगह हमने 4000 लगा लिया, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, BC को 1 के साथ करेंगे तो ये यही आ जाएगा, प्लस 4000 को 1 के साथ करेंगे यही आएगा, इक्वल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब इधर अगर आप कैलकुलेटर से क्या करें, √3 ले ले, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3 लेने के बाद मल्टीप्लाई 4000, वो आपके पास ये आ गया, माइनस ये 4000 जो है उधर लेके जाएंगे, माइनस 4000 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास BC आ जाएगा। अब BC क्या था, इन दो बोर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस था, और यही हमने फाइंड करना था। तो एंड पे आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आप लिख लेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स इज इक्वल टू 2928.20 फीट आ गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो जी अभी हम एक्सरसाइज 7.5 क्लास 10 का जो साइंस का मैथ है वो हम पढ़ रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास। तो अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 लिख दिया है। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, टू शिप्स विच आर इन लाइन विद द बेस ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ। आपके पास एक पहाड़ है, वर्टिकल क्लिफ है, तो फॉर एग्जांपल ना आपके पास ये क्लिफ है, ठीक है, ये क्लिफ हो गया आपके पास। अच्छा, ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ आर 120 मीटर अपार्ट। अच्छा, 120 मीटर क्या है, ये दो शिप्स जो है ना उनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो 120 मीटर है। प्रीवियस क्वेश्चन है हमारे पास दो बोर्ड्स थी, इन दो बोर्ड्स के दरमियान का हमने डिस्टेंस फाइंड करना था। तो अभी उसने दो शिप्स से, उन दो शिप्स के दरमियान का डिस्टेंस हमें दे दिया है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये फर्स्ट शिप है, ये सेकंड शिप है, तो इन दोनों का डिस्टेंस उसने 120 दे दिया। प्रीवियस क्वेश्चन जो था हमारा जो 10 था उसमें हमने ये फाइंड करना था। तो अब हमारे पास आ गया, देखिए सेम वही, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके साथ नीचे जो बनता है। अब देखिए पहला हमारे पास ये अगर शिप होगा तो पहले के साथ उसका एंगल उसने कितना दिया हुआ है, गिवन है 30 डिग्री, एंड दूसरे के साथ ये अगर आपके पास दूसरा शिप है तो उसके साथ ये जो एंगल बनेगा, ये देखें यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे 45। अब ये आपका सारा जो है क्वेश्चन वो आपकी बुक के अंदर गिवन है, ठीक है, इसकी डायग्राम गिवन है, तो लिहाजा इसकी डायग्राम में मैंने वही लिखा है DA B और C। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस BC, ये हमने B और C का डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको हमने x रख लिया, और हाइट CD ये हमने फाइंड करनी है, CD इसको हमने h रख लिया। सेम एज इट इज हम इस को दो पार्ट्स के अंदर ट्रायंगल को कन्वर्ट करेंगे। तो पहली ट्रायंगल मैं हमेशा ये लेता हूँ, ये स्मॉल वाली होती है, इसका एंगल 45, DC और B, ये देखें DC और B एंगल 45। फिर सेम एज इट इज हम लिखेंगे फॉर्म ट्रायंगल DCB DBC और 10 क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा
DC या CD आ जाएगा और बेस आपका कितना आ जाएगा BC, ये बेस आ गया। अब 1045 पे वैल्यू 1 होगी आपकी और यहाँ पे आप CD की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हमने CD को यहाँ पे H रखा हुआ है तो इसकी जगह हम क्या रख लेंगे, H रख लेंगे। और BC जो हमारे पास ये BC है, अगर देखें तो BC को X रखा हुआ है, ये X रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, X मल्टीप्लाई 1 X ही आएगा इक्वल H, इसको हम नेक्स्ट जो है वो यूज करेंगे। अब ओवरऑल सारी ट्राइंगल लेंगे तो ओवरऑल ये ट्राइंगल बनती है D A और C, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा D A एंड C। अब ये तो हमने H रखा हुआ है, अब ये क्या रह गया, अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है 120 है और B और C जो है X है, तो टोटल कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, लिहाजा 120 प्लस X आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 120 प्लस X आ जाएगा। सेम एज इट इज एंगल 30 डिग्री है, 10 30 डिग्री लिखेंगे और परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आ जाएगा DC और बेस आ जाएगा AC, ये हमने लिख लिया। अब 10 30 पे ये वैल्यू होती है 1 by √3 एज इट इज लिखेंगे और नेक्स्ट CD किसके इक्वल है, H के इक्वल है, इसकी जगह H रख लिया और AC जो है आपके पास, ये देखिए AC 120 प्लस X, तो AC आप डायरेक्ट जो है ना, बेशक ये स्टेप आप ना भी लिखे ना, AB प्लस BC, ये AB प्लस BC मैंने यहाँ से लिखे, ये देखें ये AC टोटल था, इसके दो पार्ट है AB प्लस BC, तो ये मैंने यहाँ पे AB प्लस BC लिख लिया है। तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपके पास जो AB है, देखिए AB तो गिवन है, यहाँ पे ये आपके पास है AB और AB की जगह 120 आ जाएगा, तो इसकी जगह हमने यहाँ पे 120 रख लिया प्लस BC हमने क्या रखा हुआ है, BC क्वेश्चन में देखें तो आपके पास क्या है, ये X है, ये आपने X रख देना, ये X हो गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 120 प्लस X को इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा 120 प्लस X किसके इक्वल है, H के इक्वल है, इसकी जगह हमने H लगा लिया, ये एज इट इज। इस H को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस H आ जाएगा, उसके बाद इन दोनों में से H को कॉमन ले लें आप, बाकी √3 माइनस 1 बच जाएगा। अब आपने क्या करना है, 3 का अंडर रूट लेना है और फिर जो अंडर रूट का आंसर आएगा फिर -1 करना है, एक ही दफा आप पूरे कैलकुलेटर के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यू आएगी 0.7321, H आ जाएगा साथ। अब H इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वैल्यूज के नीचे डिवाइड करेंगे, ये हम आ गए H इज इक्वल टू 120 बाई 0.7321, ये आ गया। इसको इस पे डिवाइड करें तो ये आपके पास H आ जाएगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 91 क्लोज 3 बन रहा है, तो इसको हम एक बढ़ा देंगे तो H इक्वल X, देखें H इक्वल X क्या है, ये देखें X इक्वल H है, तो H इक्वल X, तो ये 164 आ जाएगा। तो हमने H क्या था, हमने ये फाइंड करना था C और D, ये देखें हाइट ऑफ क्लिफ, वो H था, उसकी वैल्यू भी 164 आ गई और उसके बाद हमने फाइंड करना था दूसरा जो हमारे पास फाइंड करना था ये X, तो उसकी वैल्यू भी, क्योंकि X इक्वल H है तो ये सेम वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जी। एक्सरसाइज 7.5 और 10th का साइंस का मैथ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जी क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12, सपोज दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज, कहता है अगर हम ना एक ब्रिज पे खड़े हैं 30 मीटर, अब ब्रिज की जो हाइट है, उस पुल की जो हाइट है वो 30 मीटर है। अच्छा, अबव अ रिवर वाचिंग अ लॉग, ठीक है, लॉग क्या होता है, एक बड़ी लकड़ी जो होती है उसको हम लॉग कहते हैं, ठीक है। तो एक ब्रिज है जिसकी जो हाइट है वो 30 मीटर है, आप उसके ऊपर खड़े हैं, ठीक है, और फ्लोटिंग टुवर्ड्स अस, क्या, अ लॉग, एक बड़ी लकड़ी, फ्लोटिंग टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ तैरती हुई आ रही है। देखिए एक ब्रिज है ना, आप उसके ऊपर खड़े हैं तो वहां से कोई आपके पास एक लकड़ी का पीस है वो आपकी तरफ आ रहा है ना। अच्छा, फिर क्या हो गया, इफ द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल द फ्रंट ऑफ लॉग, लॉग का जो फ्रंट है, अच्छा मैं फॉर एग्जांपल ये जो है ना ब्रिज की हाइट है 30 मीटर, यहाँ पे मैं ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि इधर एक आपके पास जो लकड़ी का एक बड़ा सा पीस है जो आपकी तरफ यानी पुल की तरफ आ रहा है, आप उसको यहाँ से खड़े ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा, ये इस पुल का एक हिस्सा ये हो गया, एक सॉरी इस लकड़ी का एक हिस्सा पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो इसका ये फ्रंट बन गया, ये इसका बैक बन जाएगा। तो वो कह रहा है कि इफ द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू द फ्रंट ऑफ लॉग, ये लॉग का फ्रंट है, लॉग के फ्रंट के साथ जो एंगल बनता है, देखे ना, ये लॉग का फ्रंट होगा, ये लाइन लगाई, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनेगा 16.7 है।
अच्छा, विद द 14 डिग्री। अब आपके पास बैक, विद बैक, अब बैक इसका ये बन रहा है, तो ये देखिए ये हम ऊपर लगाएंगे तो बैक के साथ यहाँ पे ये लाइन है 14। ठीक है, ये एंगल समझना आपके लिए जरूरी होता है, मेन चीज इसमें यही है। तो उसका एंगल 14 बन गया, इसको एंगल ऑफ हम डिप्रेशन भी कहते हैं। हो लॉन्ग द लॉग, अब ये लॉग जो आपके पास ये लकड़ी है, जो लॉग है, उसकी लेंथ कितनी हमने ये फाइंड करना है। हमने जब क्वेश्चन नंबर किया था मेरा में 10, उसमें हमने दो बोर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना था। इधर एक बोर्ड थी और यहाँ पे एक बोर्ड थी। सेम क्वेश्चन है, जस्ट आपने जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, उसको आपने समझना होता है, तो क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो गिवन डेटा में ये हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो इसको हमने लिख लिया, ये आप मैंने नाम चेंज कर दिया, ओ सी रख लिया है, तो ये 30 मीटर हो गया। अच्छा, ए के साथ एंगल लिखा ना, ये लाइन जा रही है, ये इसके साथ जो एंगल बन रहा है ये वाला, वो 14 आ जाएगा, इधर 14 डिग्री आएगा। अच्छा, इसके साथ जो एंगल बनेगा, ये लाइन जा रही है, ये हमारे पास 16.7। सेम हम दो पार्ट्स के अंदर क्वेश्चन को कन्वर्ट, यानी डायग्राम को दो पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट वाली मैं ये डायग्राम लेता हूँ हमेशा, ओ सी एंड बी, तो ओ सी एंड बी, और इसके साथ एंगल देखें, ये वाला है तो इसका बैक साइड पे 14 है, तो सॉरी ये बन रहा है ना ओ सी एंड बी, ये वाली ट्रायंगल बन रही है आपके साथ। ठीक है, तो इसके साथ एंगल देखें, इसके साथ ये एंगल है, ये लाइन है ना आपकी, ये लाइन, इस लाइन के साथ एंगल देखें, ये आएगा, तो ये वाला एंगल हमारा 16 पॉइंट, ये आएगा 16.7। तो फ्रॉम ट्रायंगल दिस सेम एज इट इज, ट्रायंगल का नाम हमारे पास है ओ बी एंड सी, वो हमने लिख लिया। 10 यूज करेंगे, तो 10 परपेंडिकुलर हमारे पास मैयर ओ सी लिखेंगे, देखिए ओ सी, और बेस आ जाएगा BC। अब OC की वैल्यू गिवन है, OC की वैल्यू 30 मीटर है, इसकी जगह ऊपर 30 लगा लेंगे, BC एज इट इज लिख लिया। 10 16.5 आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं वैल्यू, तो ये आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये क्रॉस करेंगे इधर आ जाएगा, और ये क्रॉस करेंगे इधर चला जाएगा, तो ये आगे इसको डिवाइड करेंगे, तो ये BC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इस वाले BC पार्ट की वैल्यू आ गई, ये हमने लिख लिया। अब हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे, ये ओवरऑल जो सारी ट्रायंगल होती है ओ ए एंड सी, यहाँ पे देखिए आपके पास ओ ए एंड सी, ये ओवरऑल आपने सारी ट्रायंगल ले ली। अब फिर आप 10 यूज करेंगे, एंगल 14 बन जाएगा, सेम एज इट इज जैसे क्वेश्चन हम करते रहे। तो आपके पास इसका परपेंडिकुलर ओ सी और इसका बेस जो बनेगा ए सी बनेगा। अब ओ सी की वैल्यू 30, क्योंकि इसकी वैल्यू 30 है, ये देखें इसकी वैल्यू 30 है, ये तो हमने 30 लगा लिया। अब ए सी फिर वही पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आप यहाँ पे आ गए, टोटल लाइन है ए सी के दो पार्ट है, एक ए बी है और प्लस बी सी है, तो यहाँ पे देखें क्या लिख लिया, ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पे 10 14 की वैल्यू लगाई, ये एज इट इज लिखा, 30 एज इट इज लिखा। अब ए बी किसके इक्वल रखा हुआ हमने, ये हमारे पास लॉग है, वो लकड़ी है, और इसी की लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो इसको मैंने यहाँ से x रख लिया है, तो इसकी जगह आप ए बी की जगह आप x रख लेंगे, प्लस बी सी हमने देखें ये फाइंड किया है 100 आ जाएगा, इसकी जगह हमने क्या किया 100 लगा लिया। अब क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.249 x प्लस 100 आ जाएगा इक्वल 30 आ गया। अब इसको x के साथ मल्टीप्लाई ना करें, बल्कि आप क्या करेंगे, इस सारे को डिवाइड कर लेना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई आ रहा है, उधर जाएगा डिवाइड, इधर ये वैल्यू रह जाएगी। अब इसको इस पर डिवाइड करेंगे, तो 120 पॉइंट ये आ गया, तो x इज इक्वल टू, अब 120.482 माइनस क्या आ जाएगा 100, उसको माइनस करेंगे, तो ये x इज इक्वल टू 20.48। तो x क्या था, x बेसिकली ए बी जो लॉग था, जो लकड़ी थी, उसकी टोटल लंबाई है, तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लेंथ ऑफ जो होगी आप लिख लेंगे किसकी, लेंथ ऑफ लॉग इज इक्वल टू x इक्वल 20.48 मीटर। तो ये हमने बड़े ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिया। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाकी लोगों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।